हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंक होल्डर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1। ओके, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, सीधा हम लोग करने जा रहे हैं इसका काम। ओके, अभी हम लोग देखिए लाइट और रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कितना टाइप का होता है? सीधा दो टाइप का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आज हम लोग मिरर के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन यानी हम लोग का लेंस के बारे में। ओके, हम लोग का स्पेरिकल मिरर पहले हम लोग को पढ़ना है। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर कितना टाइप का होता है? स्पेरिकल मिरर कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है क्या? कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा होता है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। ओके, उसके बाद कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, अब हम लोग देखेंगे। ओके, कोई भी ना, अगर कोई भी एक देखिए, अभी सिंपल डायग्राम दिखाएंगे। पीछे मैंने ऑलरेडी करके रखा है, ये लाइन है। ओके, दैट्स द कॉनकेव मिरर। ये होता है कॉनकेव मिरर। देखिए चम्मच होता है ना, चम्मच जो अंदर वाला पोर्शन होता है, केप जैसा पोर्शन होता है, ये वाला जहां से हम लोग ऐसे दिखते हैं, इसके अंदर बाहर क्या होता है? बाहर पेंट किया हुआ है, और जो अंदर ऐसे अंदर वाला सेक्शन में जब हम लोग मिरर देखते हैं, दैट्स कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो इसका सीधा बात क्या है? ये वाला पॉइंट होता है P मींस पोल, और दूसरा चीज क्या होता है? यहाँ पे होता है F और यहाँ पे होता है C, और C और F का डिस्टेंस और P और F का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, ये चीज याद रखिए। ये दोनों का डिस्टेंस मींस CF का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? PF का डिस्टेंस से इक्वल होता है। ये चीज है। और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन में हम लोग देखते हैं चम्मच का ये वाला साइड। मतलब सिंपल एग्जांपल है चम्मच का, लेके हम लोग को कौन से कॉनकेव और कॉन्वेक्स का क्या कर सकते हैं? कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। पहला वाला कॉनकेव होता है, पीछे वाला कॉन्वेक्स होता है, जहां पे हम लोग ऐसे दिखते हैं। और यहाँ पे भी सेम होता है, यहाँ पे होता है पोल, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर PFC। ओके, इतना ही याद करना है। ओके, ये दोनों याद करना है, ये होता है दोनों। अब इसका हम लोग को लाइन रे डायग्राम, जो मतलब रे कैसे काम करता है इन दोनों में से एक, ये याद करना है। ओके, तो तब जाके हम लोग इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं। ओके, कोई भी इमेज में मिरर में इमेज कैसे बना सकते हैं? रे डायग्राम के थ्रू। ओके, देखिए रे डायग्राम में क्या होता है, पहले हम लोग बात करेंगे कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर में। ओके, रूल नंबर वन, ये एक क्या है? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ओके, कॉनकेव मिरर में ये होता है P, ये होता है F और ये होता है C। अगर कोई भी रे पैरेलल चला जाएगा तो दूसरा कहाँ से चला जाएगा? सीधा बोलने से हम लोग का फोकस से चला जाएगा, मींस पैरेलल टू फोकस। अगर कोई भी रे पैरेलल चला गया तो सीधा किससे आएगा? फोकस से। और दूसरा कंडीशन इसका ऑपोजिट, अगर फोकस से चला गया तो सीधा वो कहाँ से चला जाएगा? कैसे चला जाएगा? पैरेलल। फोकस है तो क्या चला जाएगा? पैरेलल, पैरेलल। ओके, पैरेलल चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, अगर कोई भी चीज फोकस से चला जाएगा तो क्या होता है? PFC। अगर कोई फोकस से चला गया तो दूसरा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? पैरेलल से जाएगा। ये दो। उसके बाद देखिए इसका चार है, लेकिन दो, मतलब हम लोग जब इमेज बनाते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं, सिर्फ दो का जरूरत होता है। ओके, तो तीसरा क्या है? तीसरा क्या होता है? यहीं से आप लोग जानिए। तीसरा होता है, यह है P, यह है F, यह है C। अगर C से चला गया तो C से ही वापस आएगा। किसी एक लाइन C से ऐसे चला गया तो ऐसे ही डायरेक्टली वापस आ जाएगा। मीन्स दैट्स कॉल्ड द रूल नंबर 3। इसको बोल सकते हैं C2C। आप लोग ऐसे याद करिए, C2C, दैट्स कॉल्ड द रे डायग्राम। ओके, अब दूसरा चीज देखिए। अब 4 नंबर, ये था हम लोग का पहले प्लेन मिरर के जैसा। ये 4 नंबर है पूरा प्लेन मिरर का जैसा। ओके, तो PFC, अगर कोई चीज P में जो यहाँ से आया तो सेम एंगल लेके ये क्या हो जाएगा?
रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे आया है पोल पे तो सेम एंगल लेके वापस आएगा। मीन्स ये एंगल आई और एंगल आर, मीन्स एंगल ये क्या होगा, ये एंगल आर दोनों क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल एंगल आर होके चला आएगा। ये था रे डायग्राम। ओके, हमको मीन्स रे कैसे बनाना है, ये किसका, कॉनकेव मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर का भी इतना नहीं है, सेम है। कॉन्वेक्स मिरर का भी यही है। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो चीज याद रखना है। कॉन्वेक्स में दो ही चीज याद रखना है। हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है और इसका इस साइड में होता है पी एफ सी। तो अगर कोई देखो ऐसे ना, ऐसे पी से चला आया, इसको ऐसे करना है। अगर कोई पैरेलल चला आया तो कहाँ से वापस आएगा, वो सीधा एफ से वापस जाएगा। ये यहाँ पे बनता है वर्चुअल रे, यहाँ पे हमेशा बनता है कॉन्वेक्स में वर्चुअल रे। ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है और इमेज के बाहर ना, बिहाइंड द मिरर सब कुछ बनता है, इमेज बनता है। ये बिहाइंड द मिरर रे होता है। ओके, और दूसरा चीज क्या था, सेम दूसरा चीज क्या था, ये था P, ये था F, ये था C। अगर कोई चीज, अगर हम लोग को ये फोकस अगर P से चला जाएगा, मीन्स ये P से चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से P से वापस आएगा। ओके, P से चला जाएगा तो डायरेक्ट P से वापस आएगा ये। और सेम चीज है, पहले जो किया था, जो F से गया तो ये क्या था, P से गया तो पैरेलल गया तो ये हो जाएगा फोकस, पैरेलल टू फोकस। ये क्या हो जाएगा, C टू C। ओके, इतना ही है इसका। अब देखिए इसका, और दूसरा चीज क्या होता है जो हमने बोला था कि ये वाला लाइन यहाँ पे होता है P, यहाँ पे होता है F, यहाँ पे होता है C। अगर यहाँ से आया तो सेम चीज रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। मीन्स इसको बोलता है एंगल I और एंगल R। थोड़ा देर पहले समझाया था, जहाँ पे एंगल I किसका इक्वल होगा, एंगल R का इक्वल होगा। ओके, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना। आज आप लोग को ये चैप्टर का जितना भी मतलब मिरर का है, इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। ये आप लोग को ये समझना है, ये रे डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है, वहाँ से हम लोग समझेंगे कि कैसे बनता है रे डायग्राम के थ्रू हम लोग का मिरर पे इमेज। ये देखिए, अगर कोई भी कॉनकेव मिरर, ये क्या है, ये है कॉनकेव, ये है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में हम लोग का कैसा बनता है वो देखिए। यहाँ पे क्या दिया है, एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे बनता है, अगर इन्फिनिटी में है कोई भी ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है हम लोग का, इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी में है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज डिस्टेंस कहाँ पे होगा, इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा, इमेज पोजीशन कहाँ पे बनेगा, इमेज पोजीशन कहाँ पे बनेगा, इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा, इमेज पोजीशन होगा फोकस पे। ओके, उसके बाद इमेज का कितना होगा, नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इस पे होता है कितना होगा, हाईली डिमिनिश। और क्या इसको पॉइंट साइज भी बोला जाता है। इसको इमेज नेचर नहीं लिखे, इमेज साइज लिखना होगा, इमेज साइज। अब नेचर क्या होगा इसका, नेचर क्या होगा, देखो अगर मिरर के अंदर बना है, मीन्स इस साइड में बना है कॉनकेव मिरर का, तो इसका होगा रियल एंड
क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और इमेज पोजीशन क्या होगा, इमेज पोजीशन होगा कहाँ पे, एट फोकस पे, मीन्स इसको एक नहीं लिखे, एट फोकस पे। ओके, ऐसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला, यहाँ पे क्या है, इमेज कहाँ पे है, बियॉन्ड द सी, सी से थोड़ा बाहर, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा, इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा, इमेज पोजीशन होगा बिटवीन द सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पे। और देखिए दूसरा चीज हम लोग को, अब साइज कैसा होगा, साइज जानने से क्या होगा, इमेज साइज कैसा है, देखिए ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, जब भी छोटा है तो हम लोग को लिखना है डिमिनिश, क्या लिखना है, हम लोग को लिखना है डिमिनिश। ओके, अब दूसरा चीज देखिए, अब नेचर क्या होगा इसका, इसका नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि अंदर बना है, और क्या होगा ये, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। अब दूसरा देखिए, अभी एट सी, अगर सी पे बनेगा तो इसका इमेज पोजीशन क्या होगा, इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा, इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा, एट सी। जब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा पोजीशन पे बनने से इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम होता है, तो वो क्या होता है, एट सी, सी में बनने से मीन्स सेम होता है। तो इमेज साइज क्या होगा, इमेज साइज क्या होगा, इमेज साइज होता है सेम एज ऑब्जेक्ट। ओके, सेम एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका नेचर क्या होगा, मैं सेम साइज होगा, ये नेचर क्या होगा, ये नेचर क्या होगा, नेचर होगा ये वर्चुअल, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, इसका इमेज पोजीशन क्या पे है, बिटवीन द सी एंड एफ, सेंटर कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड द सी, सी से थोड़ा बाहर बनेगा। ओके, इसका नेचर क्या, साइज कैसा होगा, देखो ये क्या है और ये क्या है, डेफिनेटली बड़ा है ऑब्जेक्ट से इमेज, तो साइज क्या होता है, एनलार्ज्ड, क्या बनेगा, एनलार्ज्ड। ओके, उसके बाद नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा इसका, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ये वाला देखिए इन्वर्टेड क्यों है, जब मिरर का अंदर बनता है तब डेफिनेटली इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बोला जाता है। अब देखिए हमको यहाँ से एक चीज़ पता चला, ये इमेज पोजीशन अगर फोकस में होगा ना, फोकस पे होगा तो इमेज ऑब्जेक्ट होने से इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे बनेगा, कहीं पे तो बनेगा, बहुत दूर बनेगा, मतलब बनेगा। ओके, उसके बाद इसका इमेज साइज कैसा होगा, इमेज साइज कैसा होगा, इमेज साइज होगा हाईली डिमिनिश, ओ सॉरी हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड। उसके बाद नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा वर्चुअल, कितना वर्चुअल बोल रहा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब बचा है लास्ट वाला। ओके, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इमेज कैसा बनेगा,
इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा? ये बिहाइंड द मिरर होगा ये। ओके, ये क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। कब बिहाइंड द मिरर बनता है? बिहाइंड द मिरर कब बनता है? जब पोल और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं। और इसका साइज क्या होगा? इसका साइज होगा एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड मतलब बड़ा बनेगा। लेकिन नेचर क्या होगा? देखिए, जब भी इमेज इन कॉनकेव मिरर अगर हम लोग बिटवीन द पोल एंड फोकस पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो कहाँ पे बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है। जब बिहाइंड द मिरर बनता है इसका नेचर होगा वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ये चीज आप लोग को याद रखना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक लिस्ट बना के भी दिया हुआ है, लेकिन ये हम लोग डायरेक्टली इमेज के थ्रो करने से दिमाग में घुस जाता है। उसके बाद मैं आप लोग को अभी बताने भी जा रहा हूँ कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई, जैसे कि हम लोग जब न्यूमेरिकल करते हैं इसका, यू कब माइनस होता है, भी कब माइनस होता है, एफ कब माइनस होता है, इसको साइन कन्वेंशन बोला जाता है। तो इसको हम लोग कैसे जानना है थोड़ा देर में देखेंगे, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग को पता होगा। ओके, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर अगर इंफिनिटी में होगा तो इमेज कैसा होगा? इमेज पोजीशन कैसा होगा? इमेज बनेगा एट फोकस पे। इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज बनेगा एट फोकस। एट फोकस। ओके, एट फोकस। और इमेज साइज कैसा बनेगा? वेरी डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। और देखिए, बिहाइंड द मिरर बना है, तो जब भी बिहाइंड द मिरर बनता है ये क्या होगा? वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द सॉरी ऑब्जेक्ट पोजीशन बिहाइंड द मिरर। ओके, पोल से थोड़ा जस्ट बात, जब बिहाइंड द मिरर बनता है और इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसको बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन पोल एंड, पोल एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी जब बनता है तब हम लोग क्या होगा? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी जब बनता है तो इमेज कैसा बनता है? इमेज बनता है बिटवीन, बिटवीन द पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस पे नेचर क्या होगा? डेफिनेटली फ्रंट पे इधर बना है तो वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ओके, ये चीज था मतलब मिरर का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। अब देखिए साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को हम लोग कैसे करते हैं? साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। ओके, तो साइन कन्वेंशन हम लोग को कैसे पता चलेगा? कि यहाँ से एक चीज हम लोग को पता चलेगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो कहाँ पे भी माइनस होगा या प्लस होगा, कहाँ पे फोकस प्लस होगा या माइनस होगा। यू हमेशा एक चीज याद रखो, माइनस होता है। अब हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये चीज हमको याद रखना है। ओके, ये चीज हमको कैसे होगा, हम लोग एक मतलब ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। तो ग्राफ कैसा है? यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ होता है ऐसा, जहाँ पे ये x होगा, x डैश, y और y डैश। ओके, और देखिए
ये वाला साइड में हमेशा होता है प्लस, ये वाला साइज हमेशा होता है माइनस, ये वाला साइज हमेशा होता है प्लस, और नीचे हमेशा होता है क्या, माइनस, है कि नहीं, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे कैसे हमको करना है। अब देखिए कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, तो यहाँ से देखेंगे कॉनकेव मिरर कैसा होता है। कॉनकेव मिरर कैसा था, ऐसा होता है कि नहीं। मीन्स कॉनकेव मिरर हम लोग को यहाँ पे हम लोग ऐसे बनाते हैं, दूसरा कलर लेगा तो पता चलेगा। कॉनकेव मिरर हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे, ओके। यहाँ पे होता है पोल, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पे हम लोग इस साइड में रखते हैं, यहीं पे रखते हैं ना। ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। मीन्स जो यहाँ से लेकर पोल तक ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखते हैं, जैसे कि देखिए ये इमेज है, सॉरी ये मिरर है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, माइनस पे ही होता है, क्योंकि देखिए ये वाला साइड क्या होता है, ये वाला साइड में हम लोग को हमेशा क्या होता है, ये वाला साइड हमेशा हम लोग का माइनस ही होता है। तो जिस साइड में होगा उसको हमेशा माइनस। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब देखिए इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इसको देखिए, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से देखिए इमेज कहीं कभी इधर भी बनता है, कभी इधर भी बनता है। अगर हम लोग का रियल एंड इन्वर्टेड है तो इस साइड में बनता है, अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो इस साइड में बनता है इमेज, कॉनकेव मिरर में। तो इमेज डिस्टेंस का दो है। अगर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होने से हमेशा क्या बनता है, प्लस होता है। अगर सेम चीज अगर हम लोग को रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है तो ये क्या होता है, माइनस पे होता है, ओके। इन फ्रंट ऑफ मिरर बोलने से प्लस होता है, बिहाइंड द मिरर बोलने से क्या, सॉरी हाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर बोलने से माइनस होते हैं, बिहाइंड द मिरर बोलने से क्या होता है, प्लस होता है। ये बोलता है बिहाइंड द मिरर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है ना, बिहाइंड द मिरर और इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर ऐसे बोला जाता है, ओके। अब इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा। फोकल लेंथ मीन्स यहाँ पे होता है P, यहाँ पे होता है F, यहाँ पे होता है C। तो यहाँ पे देखिए ये वाला डिस्टेंस क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। मीन्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, कॉनकेव में हमेशा माइनस पे होता है, ओके। हमेशा क्या होता है, माइनस पे होता है, ओके, माइनस पे होता है। अब देखिए यहाँ पे होगा इमेज हाइट। ये चीज याद करना है, ओके, अच्छे से याद करो, ये लिखो भी। उसके बाद आता है 1 2 3 हो गया ना, अब आता है इमेज हाइट, इमेज हाइट, इमेज हाइट, ओके ओके। इमेज हाइट को हाइट ऑफ द इमेज एज आई बोला जाता है। इसको देखिए थोड़ा मैं इस साइड में करा देगा, इमेज हाइट, ओके। इसको हम लोग लेके जाएंगे साइड पे थोड़ा, यहाँ पे, ओके। अब देखिए इमेज हाइट, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज हमेशा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होता है, क्योंकि हम लोग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ना ऐसे रखते हैं, मीन्स ऊपर। इसका हाइट हमेशा क्या होता है, ऊपर। जब ऊपर होता है, ये ऊपर होने से क्या होता है, प्लस होता है। जो ग्राफ में है हम लोग का, साइंस में है ना, ओ सॉरी मैथ्स का ग्राफ होता है ना, ग्राफ में। लेकिन हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज डिपेंड करता है कि क्या होगा। अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है
तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होने से हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड होने से ये हमेशा माइनस में होता है। ओके ओके, देखिए ये क्या होता है, माइनस में होता है, क्योंकि अगर इमेज हम लोग का ऐसा बनता है कि नहीं, देखिए ये है हम लोग का इमेज, कभी ऐसे बनता है, ऐसे नीचे बनता है, लेकिन कब बनता है, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है तब ऊपर बनता है। जब ऊपर होता है प्लस होता है, नीचे होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब हो रियल एंड इन्वर्टेड जब होता है तब क्या होता है, माइनस होता है। ये होता है कॉनकेव मिरर का। एक बार फिर से देखिए, इसको अच्छे से समझना है। ओके, ये देखिए ये क्या है, हम लोग का ग्राफ है। सोचिए यहाँ पे क्या है, एक हम लोग का क्या है, मिरर है। यहाँ पे क्या है, हम लोग का मिरर है। ये एक मिरर है, ये क्या है, मिरर है। ओके, अब देखिए इमेज, फिर से देखिए इसको एक बार में नोट करिए अच्छे से। हाँ, इसको देखिए, इसका पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मैंने तो समझाने के लिए ही था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स क्या, यू यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है पोल, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब इमेज क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, भी। अगर कॉनकेव मिरर ना, कॉनकेव के थ्रू हम लोग देखेंगे, ये दो टाइप का इमेज बनता है। एक वर्चुअल और रियल एंड इन्वर्टेड ऐसे नीचे बनता है, एक बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होता है तो माइनस होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने से ये क्या होता है, प्लस होता है। इसको बोलता है बिहाइंड द मिरर, इसको बोलता है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसको बोलता है बिहाइंड द मिरर, इसको बोला जाता है बिहाइंड द मिरर। ओके, बिहाइंड द मिरर। अब देखिए सेम चीज अब होगा फोकल लेंथ, अब होगा इसका क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, एफ। फोकल लेंथ भी क्या होता है इसका, माइनस में ही होता है, क्योंकि फोकल लेंथ देखिए ना, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में है। जब ग्राफ में ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो डेफिनेटली क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। देखिए हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में होने से माइनस, राइट हैंड साइड में होने से प्लस, ऊपर होने से प्लस, नीचे होने से माइनस। ऊपर क्योंकि ऊपर ये जो y वाला है ना, ये y प्लस है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। ग्राफ में x x डैश y डैश होता है ना, ये वाला। अब देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग ऐसे ऐसे ऊपर रखते हैं ना, ऐसे खड़ा करके इसको, इमेज अगर ये मिरर है तो इसके आगे रखते हैं, सो ये हमेशा प्लस होता है। ओके, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज डिपेंड वेरी करता है, ये क्या है, अगर ये रियल एंड इन्वर्टेड है तो ये डेफिनेटली माइनस होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होने से ये क्या होगा, प्लस होगा। क्योंकि देखिए जब रियल एंड इन्वर्टेड होता है तो नीचे होता है, ऐसे नीचे होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होने से इमेज ऐसे नीचे होता है। जब नीचे होता है तो माइनस होता है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होने से प्लस होता है, तो ये क्या होता है, ऊपर ऐसे वाला। ओके, ऊपर ऐसे होता है क्या, प्लस। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर का, अब होता है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा वाला है कि नहीं, हमने थोड़ा देर पहले पढ़ाई किया है इसका। यहाँ पे होता है पोल, यहाँ पे होता है एफ, यहाँ पे होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका देखिए, जहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं, और कहीं पे भी दुनिया का कोई भी हो, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, माइनस पे होगा। और इसका इमेज, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस मीन्स भी। उसके बाद इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ है एफ। ओके, उसके बाद आता है हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, एंड हाइट ऑफ द
ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस कहाँ पे बनता है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड में बिहाइंड द मिरर मीन्स ये, फिर ग्राफ में जाना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पे होता है इसका P, यहाँ पे होता है F, यहाँ पे होता है C। तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा प्लस, क्योंकि ये बीच में आप है ऐसे खड़ा के लिए राइट हैंड साइड में है तो होगा प्लस। अब फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा इसका, फोकल लेंथ होगा प्लस क्योंकि उधर ही है। ओके, इमेज डिस्टेंस हम लोग पूरा इधर ही बन रहा है कि नहीं, इसका पूरा इधर बनता है तो प्लस होगा। अब हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज भी होता है प्लस। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ज़्यादातर बनता है कैसा वाला, वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला, तो ये क्या बन जाएगा ज़्यादातर प्लस बन जाएगा। तो फोकल लेंथ भी इसका प्लस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस होगा, इमेज डिस्टेंस भी इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादातर इसमें प्लस ही बनता है। ओके, अब देखिए हम लोग को मैग्निफिकेशन। ओके, अब नेचर ऑफ द इमेज कैसे निकालना है। जब लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना, मैग्निफिकेशन निकालने के बाद नेचर ऑफ द इमेज कैसे पता चलेगा हम लोग को, वो देखे मैग्निफिकेशन देखे हमको साइज ऑफ द इमेज कैसे पता चलेगा, वो करेंगे अभी। चलिए करते हैं। कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन हमको कैसे पता चलेगा, कोई भी हम लोग जब सोल्व करने जाता है। ओके, मिरर फॉर्मूला क्या है देखिए, पहले साइन कन्वेंशन जानने से पहले मिरर फॉर्मूला क्या है देखिए। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। हमने पहले ही बोला था कि v मीन्स इमेज ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज डिस्टेंस होता है, v मीन्स होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f मीन्स होता है फोकल लेंथ। ओके, तो यहाँ में हमको कभी नहीं बोलता है कि एग्जाम में ये माइनस है ये प्लस है, तो हमको कैसे पता चलेगा ये प्लस है कि माइनस है। ये तो हम लोग को ऑलरेडी हम लोग ने किया है ना, अभी साइन कन्वेंशन करते वक्त हम लोग ने ये किया है। अब देखिए हम इसका क्या निकाल लेंगे, नेचर। ओके, क्या निकालेंगे अब, नेचर एंड साइज हमको कैसे पता चलेगा, इसको देख के, मैग्निफिकेशन को देख के। ओके, मैग्निफिकेशन को देख के, मैग्निफिकेशन को देख के। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। मीन्स कितना बड़ा हो रहा है। हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ऐसे ऐसे देखता था ना छोटा में, तो वो इमेज बड़ा होता था, बड़ा होता था, छोटा होता था, है कि नहीं। दैट्स द मतलब मैग्निफिकेशन, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो को भी हम लोग मैग्निफिकेशन बोलता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दो है, -v/u, और दूसरा है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दो ही है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमको कैसे पता चलेगा कोई भी इमेज क्वेश्चन सोल्व करते वक्त कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, कि मतलब माइनस है, रियल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, हाईली डिमिनिश है, या एनलार्ज है, हाईली एनलार्ज है, कैसे पता चलेगा। देखिए जब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि ये प्लस में निकला है कि ये माइनस पे निकला है। मैग्निफिकेशन पहले देखना है प्लस पे निकला है कि माइनस पे निकला है। और दूसरा चीज देखना है, देखो मैग्निफिकेशन का दूसरा चीज क्या देखना है, एक होता है ग्रेटर देन 1 से बड़ा, दूसरा होता है इक्वल टू 1, और तीसरा होता है लेस देन 1। अब हमको कैसे पता चलेगा ये, देखिए पहले देखना है। ओके, आपके सामने में दो कंडीशन रख रहा है। ओके, एक का मैग्निफिकेशन है 2, एक का है मैग्निफिकेशन -2। ओके, हम लोग को ये नहीं देखना है ये -2 1 से छोटा है नहीं देखना है। ओके, यहाँ पे हम लोग सिंबल को देखेंगे ही नहीं, पहले देखेंगे 2 1 से बड़ा है कि छोटा है। 2 डेफिनेटली क्या है, 1 से बड़ा है, हम लोग वो देखेंगे। ये माइनस सीन प्लस सीन हम लोग नहीं देखेंगे। ओके, माइनस और प्लस ये हम लोग नहीं देखेंगे कि यहाँ पे माइनस है कि प्लस है, यहाँ पे प्लस है ये भी नहीं देखेंगे। पहले देखेंगे क्या, 1 से बड़ा है कि छोटा है,
देखो सिंबल को मत देखो, पहले साइन को मत देखो, माइनस है कि प्लस है। तो ये 2 1 से बड़ा है तो इमेज बनेगा कैसा, एनलार्ज्ड। क्या बनेगा, इमेज एनलार्ज्ड मींस बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। और इक्वल टू 1, अगर मैग्निफिकेशन अगर 1 निकला तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज। साइज मतलब क्या हो जाएगा, उसका इक्वल हो जाएगा। अगर लेस देन 1 मींस पॉइंट में निकला, 0.1 0.2 ऐसे पॉइंट में निकला, 0 पॉइंट में निकला मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट नहीं बोला, 0 पॉइंट समथिंग निकला मींस लेस देन 1 निकलने से ये होता है डिमिनिश। ओके, ये डिमिनिश। मैंने अभी भी बोल रहा है यहाँ पे -2, सर मैथ्स में तो बोला था -2 इज लेस देन 1, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बस देखना है 2 है कि मतलब 1 से बड़ा है कि छोटा है। माइनस का अलग फंडा होता है। अगर देखिए, अगर यहाँ पे माइनस है, ये दोनों में ना एक मिरर ऐसा है जिसका मैग्निफिकेशन है 2, एक मिरर है कैसा, मैग्निफिकेशन -2। तो इन दोनों में से डिफरेंस क्या होगा, ये भी एनलार्ज होगा, ये भी एनलार्ज होगा, ये भी एनलार्ज होगा, ये भी एनलार्ज होगा। ओके, ये भी एनलार्ज होगा, ये भी एनलार्ज होगा। अब देखिए, अगर मैग्निफिकेशन यहाँ पे माइनस पे है, जब माइनस पे होता है तो इसको बोला जाता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब दूसरा क्या है, प्लस में होने से ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज। ओके, या थैंक यू सो मच। ये अच्छे से आप लोग नोट करिए। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं इसका न्यूमेरिकल आप लोग को कराएगा और साथ में कराएगा रिफ्लेक्शन का, और जो हम लोग का लेंस का है, ओके, लेंस का है उसको करेंगे। थैंक यू सो मच। और भी आप लोग को कंटेंट चाहिए तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। बाय बाय।